एआई की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आज हम जुलाई 2025 तक जो एआई उपकरण उपलब्ध हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन्हें काम के हिसाब से बांटा गया है। हाँ, और ये दिखाता है कि एआई अब कितना फैल चुका है, कितना विशिष्ट हो गया है। बिल्कुल, मतलब अब ये सिर्फ एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं रहा। नहीं नहीं, अब तो ये खास समस्याओं को सुलझाने वाले अलग अलग उपकरणों का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है। हर काम के लिए एक अलग टूल, ऐसा समझ लीजिए। सही। तो कहाँ से शुरू करें? भाषा और टेक्स्ट वाले? हाँ, वो अच्छा रहेगा। देखिए, चैट जीटीपी, गूगल जेमिनाई, क्लॉड, ये नाम तो सुने ही हैं। बातचीत, कंटेंट बनाना, सवालों के जवाब देना। जी। लेकिन इसमें और भी हैं, जैसे परप्लेक्सिटी एआई। ये जवाबों के साथ स्रोत भी बताता है। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब जानकारी की सच्चाई परखनी हो। उद्धरण साथ में देता है। और फिर ग्रामरली, वर्ड ट्यून जैसे लिखने में मदद करने वाले भी हैं। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है। देखिए, मार्केटिंग के लिए जैस्पर है, copy.ai है। अच्छा। लंबे दस्तावेजों को फटाफट समराइज करने के लिए हुमाटा एआई, और मजे की बात maxai.me जैसा टूल रैप लिरिक्स लिखने के लिए भी है। क्या बात है, मतलब भाषा मॉडल कितने फ्लेक्सिबल हो गए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, भाषा से आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें और विजुअल्स, मिड जर्नी, डाली, अडोबी फायरफ्लाई, ये तो कमाल ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बस टेक्स्ट लिखिए और शानदार इमेज तैयार। और स्टेबल डूडल भी है, वो डूडल को तस्वीर बना देता है। और पिक्सल कट एआई, बैकग्राउंड हटाने के लिए। जी जी, क्रिएटिविटी के लिए गजब के साधन है ये। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, वीडियो भी। रनवे एआई, गूगल वियो, क्लिंग, ये टेक्स्ट या इमेज से वीडियो बना सकते हैं। हाँ, ये अगली बड़ी चीज है। वीडियो बनाना अब और आसान होता जा रहा है। और ऑडियो में भी देखिए। हाँ, ऑडियो का क्या? 11 लैब्स जैसी सर्विसेज हैं जो इतनी असली लगने वाली आवाजें बनाती हैं, पहचानना मुश्किल। ओह, और सुनो, जैसे ऑडियो जैसे टूल हैं जो आपके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पूरा म्यूजिक बना सकते हैं। पूरा म्यूजिक! ये तो मतलब मल्टीमीडिया बनाने का तरीका ही बदल रहा है। बिल्कुल, पूरी तरह से। फिर कोडिंग वालों के लिए भी कुछ है? गिटहब कोपायलट, कोडियम एआई, ये कोड लिखने सुधारने में मदद करते हैं? हाँ, करते हैं। ये एक तरह के सहायक हैं। कोड लिखने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। तो क्या कोडिंग आसान हो जाएगी? देखिए, आसान कहना शायद ठीक ना हो, पर हाँ, तरीका बदलेगा जरूर। डेवलपर शायद ज्यादा जटिल चीजों पर फोकस कर पाएंगे। और उत्पादकता बढ़ाने वाले टूल्स जैसे नोशन एआई या गामा? जी, वो भी हैं। नोट्स को समराइज करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ऐसे रोजमर्रा के काम ऑटोमेट हो रहे हैं, समय बचता है। सही। और रिसर्च और सीखे में एआई कैसे मदद कर रहे हैं? वहां भी काफी कुछ है। जैसे नोटबुक LM है, एक तरह का पर्सनल असिस्टेंट आपके नोट्स के लिए। एक्सप्लेन पेपर है, जो मुश्किल एकेडमिक पेपर्स को समझने में मदद करता है। अच्छा, ये तो छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत काम का हो सकता है। हाँ बिल्कुल। आइरिस AI भी है, जो रिसर्च प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। स्रोत में तो AI साथी, मतलब AI गर्लफ्रेंड जैसे ऐप्स का भी जिक्र है। ओह, और AI टूल डायरेक्टरीज भी हैं, जहां आप अलग अलग टूल खोज सकते हैं। और हाँ, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे फाउंडेशनल फ्रेमवर्क तो हैं ही, जिन पर ये सब बन रहा है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा और लगातार हिलता डुलता क्षेत्र है। हर दिन कुछ नया। सबसे जरूरी बात यही समझनी है मेरे ख्याल से कि AI अब कोई एक चीज नहीं है। ये अलग अलग कामों के लिए बने खास उपकरणों का एक बढ़ता हुआ समूह है। हाँ। और जैसा स्रोत में कहा गया है, ये अविश्वसनीय रूप से गतिशील है। नई चीजें, नई क्षमताएं लगातार आ रही हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? जाहिर है ये उपकरण काम करने के और शायद जीने के तरीके को भी बदल रहे हैं। हाँ, बदल तो रहे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली है। स्रोत में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट जनरेटर का जिक्र है। ये दिखाता है कि इन शक्तिशाली उपकरणों से सही तरीके से संवाद करना, मतलब सही प्रॉम्प्ट्स देना और फिर उनके आउटपुट को आलोचनात्मक नजर से देखना, ये अपने आप में एक बहुत जरूरी स्किल बनता जा रहा है। सही कहा। मतलब सिर्फ टूल इस्तेमाल करना काफी नहीं, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना होगा। बिल्कुल। और ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में हमें और कौन से नए कौशल सीखने की जरूरत पड़ेगी इन एआई के साथ काम करने के लिए। ये एक बड़ा सवाल